हेलो दोस्तों, आप सभी का आरबी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज एक नया जीवन परिचय जो कि रसखान जी का है, इनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने क्या कैसे लीलाएं की हैं अपने जीवन में। तो दोस्तों, रसखान जी भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन परिचय है बोर्ड के रिगार्डिंग। और मुझे लगता है कि जहाँ तक कह सकूँ, तुलसीदास रसखान जी ये जो है जो बोर्ड एग्जामिनर होता है उसके साथ मुझे लगता है ये प्रिय हैं, क्योंकि अक्सर करके इनमें से कोई ना कोई ज़रूर वो आता ही आता है। तो दोस्तों, ज़रूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, समझिए कि क्या क्या इसमें दिया गया है। तो मेन चीज़ इसमें जो आपको याद रखना है कि इनका मेन है आपका इनका कि जन्म कहाँ हुआ है। आपका पहला पॉइंट तो जन्म याद रखेंगे इसमें कि जन्म कहाँ हुआ है। दूसरा, इनका कि मृत्यु कहाँ हुई है, इनकी भाषा क्या थी और इनकी रचनाएं क्या थी। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको इसमें क्या है याद रखने होंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपने पॉइंट पर। रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका की अधोलिखित पंक्तियों से स्पष्ट है। अब प्रेम वाटिका में कुछ पंक्तियां लिखी गई हैं, उससे हमें पता चलता है कि ये भाई जो हैं किसी बादशाह के ये वंशज हैं। कैसे, आप वो पंक्ति पढ़ेंगे हम लोग। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान, चिन्ही बादशाह वंश की ठसक छोरी रसखान। तो ये जो है इन्होंने अपनी पंक्ति लिखी है किताब में। सो आगे आते हैं। इनके जन्म के संबंध में मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1533 ईस्वी में मानते हैं, किंतु मिश्र बंधु ने 1548 ईस्वी में माना। इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य हो गए थे तथा सन 1618 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। तो रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो गया था। कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता, गहनता, आवेशपूर्ण तन्मयता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। तो दोस्तों, रसखान जी के बारे में बड़ा ही सिंपल शब्दों में बताया गया है कि ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े उपासक रहे हैं। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बड़ी अपरंपार लिखी हैं। उनको एक जीता जागता एक बताया गया है कि जैसे मानो सामने ही हमारे भगवान कन्हैया बैठे हों, और उनकी मार्मिक प्रभाव जो है, एक असर जो होता है वो डाल दिया जाता है। कहते नहीं, हम एक कविता लिखें, उस कविता में हम जान फूंक दें, कि जान डाल दें कि वो हमें ऐसा लगे जैसे हमारे आमने सामने की घटनाएं घट रही हों। तो इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी? रसखान की 4 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। पहला है सुजान रसखान। सेकंड है प्रेम वाटिका, बाल लीला, अष्टयाम। सुजान रसखान की रचना कवित्व और सवैया छंदों में हुई है। प्रेम वाटिका की दोहा छंद में हुई है तथा इसमें से 139 भावपूर्ण छंद हैं। प्रेम वाटिका में 25 दोहों में प्रेम के स्वरूप का काव्यात्मक वर्णन है। यानी कि अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा आपको मालूम है कि जब भगवान श्री कृष्ण की अगर किसी को लीला लिखनी होगी तो उनके ब्रज क्षेत्र में जाना पड़ेगा, तो ब्रज भाषा सीखनी पड़ती है। तो रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा मधुर एवं सरस है। उसका स्वाभाविक प्रवाह ही इनके काव्यों को आकर्षक बना देता है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक तथा अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया है, जिससे भाषा सौंदर्य के साथ साथ भाव सौंदर्य की भी क्या हो, वृद्धि हुई हो। नेक्स्ट है इनकी शैली। तो इनकी शैली अत्यंत सरल और प्रभाव उत्पादक है। रसखान के समय में गीत पद्धति का प्रचलन था। गीत छंद शास्त्र के बंधनों से मुक्त होता है। इस कारण रसखान ने अपने प्रभाव प्रकट करने के लिए कवित्व, सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग किया। तो कुछ इस तरह से इन्होंने अपने शब्दों को बयां किया। तो ये इनकी क्या थी, शैली थी, भाषा शैली हमने अभी जो देखी। तो
तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो रस खान जी का जीवन परिचय वो समाप्त होता है। आप इस जीवन परिचय को आसानी से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट करके आप हमें PDF भी बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।